अहमदाबाद की जामा मस्जिद के मुफ्ती शब्बीर आलम साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जो कुछ रोज पहले सिंधु भवन के करीब ताज होटल में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा वक्फ बोर्ड की मीटिंग का आयोजन किया था। तो सुनिए मुफ्ती शब्बीर आलम साहब और एडवोकेट शमसाद खान की जुबानी इन्होंने क्या कुछ कहा। सबसे पहले तो मैं आप तमामी हजरात जो मीडिया वाले हैं, एक आवाज़ पर आप हजरात आए और आपके ज़रिए से मेरी आवाज़ हुकूमत तक पहुंचेगी, इसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बात यह है कि ये जेसीबी की टीम, जेपीसी की टीम जो दिल्ली से यहाँ आई, औकाफ की तहकीकात या इंक्वायरी के ताल्लुक से, तो उसके आने की इत्तला आम तौर पर नहीं दी गई। और गुजरात में क्या शहर अहमदाबाद में भी बड़ी बड़ी तंजीमों को इसकी कोई खबर नहीं। 4-5 दिन पहले मुझे इसकी इत्तला मिली। हमने अपनी तंजीम के ज़रिए से दिल्ली से टाइम मांगा उनसे मिलने के लिए। हमको टाइम दिया गया, लेकिन सिर्फ उसमें मेरा नाम दर्ज किया गया। मैंने कहा कि भाई तंजीम के नाम से देना चाहिए और नाम इसमें शामिल हो, तो मुझसे नाम मांगा गया। नाम भी हमने अपने नाम के साथ 3-4 नाम जो है दिया। हमारे जनरल सेक्रेटरी, हमारे ये एडवोकेट शमसाद खान पठान, एडवोकेट मलिक साहब और मुफ्ती असगर अली, इन हजरात का नाम दिया गया। मकसद ये था कि उनके सामने अपने मसाइल को वक़्फ़ तरमीमी बिल के ताल्लुक से पेश करना। उसमें जो शरीयत की बातें हैं वो तो मैं बता सकता था, लेकिन जो कानूनी दावपेच है उसके लिए हमारे साथ वकील का होना ज़रूरी था, एडवोकेट का होना ज़रूरी था। नाम जो दिया गया वो नाम लिखा भी गया और हमें तीसरा नंबर जो है मिला कि आप मिल सकते हैं। हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली, जाने की मुकम्मल तैयारी कर ली। देर रात हमको ये इत्तला मिलती है कि सब नाम आपके साथियों का काट दिया गया, सिर्फ आप मिल सकते हैं। मैंने कहा क्यों, इसकी वजह क्या? तो सब अपनी लाइल्मी का इजहार करे थे, हमें पता नहीं, हमें पता नहीं, हमें पता नहीं। बहरहाल सुबह सवेरे हमने अपने जनरल सेक्रेटरी मुनीर भाई कलीमी, एडवोकेट शमसाद खान पठान वगैरह से इस पर तबादले ख्याल किया और सामने वक़्फ़ कमेटी के चेयरमैन से भी हमारे आदमी ने रब्ता किया कि भाई ऐसा क्यों किया गया। तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये झांसा दिया गया कि सिर्फ 2 ही घंटे की मीटिंग और 2 घंटे के बाद ये मीटिंग ख़त्म कर दी जाएगी। इसलिए मुफ्ती साहब यानी मेरे बारे में कि वो अकेले आ सकते हैं, बाकी अपने साथ न लाएं। तो उनसे कहा गया कि भाई आखिर वजह क्या है, साथ में क्यों नहीं ले जाए? तो जवाब मिलता है कि ठीक है, साथ में लाना चाहते हैं तो लाएं, लेकिन वक्त का जैसा तकाजा होगा, यानी वक्त के एतबार से हम इजाज़त देंगे या नहीं देंगे। तो मुझे ये बात बुरी लगी कि आप सिर्फ मुझे इजाज़त दें, हमारे अहबाब को, सेक्रेटरी को, एडवोकेट को आप इजाज़त न दें, तो इसमें मेरी बड़ी रुसवाई है, इसलिए मैं नहीं जा सकता। फिर कहते हैं कि हाँ 3 आदमी साथ जाएंगे लेकिन बोलेंगे कोई नहीं। तो मैंने कहा शक्ल और सूरत देखने के लिए जाएंगे। फिर मैंने जो है उसको जाने का प्रोग्राम जो था वो मुलतवी कर दिया और मैंने अहबाब को भी रोक लिया कि जब सबकी सुनेंगे ही नहीं तो मुंह देखने के लिए तो जाना नहीं है। इसलिए हमने वीडियो के ज़रिए से कौम को इत्तला दे दी कि भाई हमारा नाम आइन वक्त। देखिए, ये जो वक़्फ़ बिल लेके आया है, ये सरकार लेके आई है, उसी के कड़ी में इसको आपको देखना चाहिए कि ये कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से कि मौजूदा वक्फ कानून जो है उसके तहत वक़्फ़ बोर्ड कोई भी प्रॉपर्टी पे हाथ रख देगा तो वो वक़्फ़ बोर्ड की हो जाएगी और कोई भी कानून उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। उसके बावजूद अगर ये बात में ज़रा भी सच्चाई होती तो शायद वेरावल में ये जो दरगाह, मस्जिद, कब्रिस्तानों को तोड़ा गया है, शहीद किया गया है, ये ना हो पाता। क्योंकि अगर आप इन दरगाहों का, मस्जिदों का, कब्रिस्तान का इतिहास देखेंगे तो ये कई 100 साल पुराना इतिहास है और रिकॉर्ड पे ये चीज़ मौजूद है। सबसे पहले सरकार ने 2015 में वहाँ पर कुछ सरकारी ऑफिसेज बनाने की
कोशिश की थी, जिसको लेकर वहाँ की जो कमेटी है उसने सिविल कोर्ट में सूट फाइल किया था और उस सूट के अंदर सिविल कोर्ट ने स्टे दिया था। बाद में 2013 में जो कानून आया था उसके तहत हाईकोर्ट का ये आदेश आया कि जितने भी ऐसे सिविल सूट हैं वो तमाम के तमाम वक़्फ़ ट्रिब्यूनल में चले जाएं, और वक़्फ़ ट्रिब्यूनल में गए उसके बाद वो मैटर, वो स्टे जो था वो वैसा के वैसा जाना चाहिए, लेकिन वक़्फ़ ट्रिब्यूनल ने उस तरह से नहीं देखा और कलेक्टर ने उन सब चीज़ों के ऊपर जाते हुए तो बिल्कुल टाइम दिए बिना कोई इमीडिएट तोड़ने की नोटिस दिए बिना जाकर वहाँ पर उस टाइम पर, जबकि देश में वक़्फ़ बिल को सपोर्ट करने वाले और वक़्फ़ बिल के खिलाफ की एक बनी हुई कमेटी अहमदाबाद गुजरात में मौजूद थी, और गुजरात के भी जो लोग वक़्फ़ बिल के खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ रहे हैं वो तमाम लोग मौजूद थे। उसी दिन उन्होंने शाम को 4-5 बजे से ये शुरुआत कर दी और जीसीबी इकट्ठा करने शुरू कर दिए, जो ये स्पष्ट संदेश था कि वक़्फ़ बिल हो या ना हो, सरकार चाहेगी वो तमाम संपत्तियों को अपने तरीके से हड़प लेगी, क्योंकि वेरावल में जो हुआ है वो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कानून के खिलाफ है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि जहाँ पर 100 साल या 100 साल से ज़्यादा के समय से कोई भी दरगाह, मस्जिद, कब्रिस्तान है, जो मौजूदा वक्फ का कानून है वक्फ बाय यूज़र, कि भाई अगर उसमें बरसों से लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं तो उसको वक्फ की प्रॉपर्टी माना जाए, ना कि वो सरकारी प्रॉपर्टी हो। लेकिन यहाँ पर कलेक्टर ने उन सारी दलीलों को साइड पे रखते हुए उसको सरकारी प्रॉपर्टी बताकर उस पर बिल्डोजर फिराया है। लेकिन जबकि उसके कागज़ भी मौजूद हैं, जहाँ पे 1895 से लगा के, जहाँ जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी उन्होंने भी उसको माना है, नवाबों की हुकूमत थी उन्होंने भी उसको माना है, और इसके सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ की कमेटी के पास मौजूद हैं। उसके बावजूद कलेक्टर ने अपने मनमाने ढंग से और दूसरा कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में जो बुलडोजर चलाने की जो मुहिम थी उसको रोका था 17 तारीख को, और एक स्टे दिया था और ये कहा था कि जब तक कोई पब्लिक पर्पस के लिए या कोई रेलवे लाइन के लिए या कोई वाटर बॉडी के ऊपर अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो आप उसको तोड़ सकते हैं, अदरवाइज जब तक सुप्रीम कोर्ट की परमिशन नहीं हो आप नहीं तोड़ सकते हैं। तो सीधे तौर पर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी कंटेम ऑफ कोर्ट किया है। आगे आप लोग कुछ करेंगे? देखिए, वहाँ की कमेटी जो है वो यहाँ के अहमदाबाद के सीनियर एडवोकेट के भी कांटेक्ट में है, हमारे भी कांटेक्ट में है, और ज़रूरत लगी तो APCR की तरफ से हम सुप्रीम कोर्ट में उनके मामले को लेके भी जाएंगे। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।